प्रिय दोस्तों, कल चल रहा था भाग के नंबर सिस्टम में भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। यही और इसके पहले नंबर सिस्टम में देखो भाग के जो लंबे विधि पर प्रश्न हमें पढ़ना है। तो देखिए कल पढ़ा था, तो देखिए डेली देखो क्या होता है। ये भाज देखो जो अंदर होता है वो भाज्य होता है, और जो जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और जो जितनी बार जाता है वो भागफल होता है, और जो बचता है वो शेषफल होता है। यही कल पढ़ा था। देखो जो बीच में लिखा होता है जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। जो भागफल जितनी बार जाता है वो भागफल होता है और शेषफल होता है। नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। तो हमने पढ़ा है क्या होता है। देखो भाज्य बराबर भाजक का ये गुणा, भाजक का गुणा भागफल में करते हैं और प्लस शेषफल जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य बराबर भाजक का गुणा भागफल में प्लस शेषफल, यही फार्मूला होता है। सूत्र पर प्रश्न तो यही हमारा स्टेटमेंट पर चलेगा, सूत्र पर प्रश्न चलेगा, फार्मूला बेस्ड चलेगा। अब देखो क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 760 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग, दो संख्याओं का अंतर 760 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल क्षय तथा शेष 10 बचता है। तो इनमें छोटी संख्या बताइए।
देखिए दो संख्याओं का अंतर 760 है, दो संख्याओं का अंतर 760। तो देखिए पहले एक वो पढ़िए, देखो मान लिया हमने एक जानकारी और पढ़ो। मान लिया दो संख्याओं का अंतर 10 है, दो संख्याओं का अंतर 10 है। हमने मान लिया कि छोटी संख्या 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या है? दो संख्याओं का अंतर 10 है, तो छोटी संख्या 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? 2 से 25 में 10 जोड़ेंगे, जितना अंतर होता है उतना ही बड़ी संख्या में जोड़ देते हैं। तो इस तरह करते हैं। मान लो दो संख्याओं का अंतर 10 है, छोटी संख्या 25 है, तो बड़ी संख्या कितनी? 25 में प्लस 10 हो जाएगा। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 760 है। कितने का? दो संख्याओं का अंतर। अब देखो माना छोटी संख्या x है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? देखो दो संख्याओं का अंतर 760 है, तो मान लीजिए कि x छोटी संख्या हो गई। तो बताओ बड़ी संख्या में क्या किया था हमने? जितने का अंतर होता है छोटी संख्या में वही जोड़ देते हैं। कितने का अंतर है? दो संख्याओं का अंतर 760 है, तो 760 ही जोड़ देते हैं। देखो जब अंतर हमने 10 लिया तो छोटी संख्या 25 है मान लो, तो बड़ी संख्या 25 प्लस 10 हो गई। मान लो अंतर 10 है, तो छोटी संख्या मान लो x मान लेते तो x प्लस 10 हो जाती। इसी तरह माना छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या x प्लस 760 है। तो अब देखो सूत्र से देखो क्या होता है। देखो भाज्य, अब बताओ भाज्य क्या होगा? तो देखो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, देखो क्या है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, देखो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या देखो ये है, तो बड़ी संख्या x प्लस 760 ये बीच में हो गई। और इसमें क्या कहता है? जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या x है, तो भागफल 6 आता है। और शेष कितना बचता है? देखो शेष हमारा 10 बचता है। तो अभी पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है? देखो बीच में जो होता है यही भाज्य होता है, फार्मूला होता है। तो भाज्य कितना हो गया? x प्लस 760 बराबर, अब देखो इसका गुणा हो जाता है, ये भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना है? देखो भाजक x है तो x कर दिया, गुणे भागफल कितना है? देखो भागफल 6 है, अब प्लस शेष फल कितना है? शेष 10 बचता है, तो ये 10 हो गया। तो अब देखो x प्लस 760 बराबर 6 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? देखो 6 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? तो 6x आएगा, प्लस ये 10 है तो 10 आएगा। तो देखो x का पद ये है, x का पद ये है, और देखो ये 760 है, ये 10 है, तो अंक वाले एक तरफ कर लो, तो 760 आ गया। और यहाँ करोगे तो माइनस का 10 हो गया बराबर। अब देखो तो 6x ये है, तो 6x और ये x यहाँ आ जाएगा, तो एक x माइनस का x हो जाएगा, तो 6। तो बताओ 760 में 10 घटाओगे तो 750 आएगा बराबर। 6x में एक x घटाओगे तो 5x आएगा। तो अब देखो x बराबर क्या होगा? देखो ये गुणे में है, नीचे आएगा इसके, तो 750 बटे 5 आ जाएगा। तो 5 से काटो, 5 1 में 55,
25, 150 आ गया तो यक्स बराबर 150 आ गया। अब देखो यक्स बराबर 150, ये यक्स क्या थी, यक्स देखो छोटी संख्या यक्स माना था, तो छोटी संख्या निकल आई, तो छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या बराबर कितना आ गया 150। तो बड़ी संख्या कैसे मालूम होगी, बड़ी संख्या बताओ। देखो छोटी संख्या तो बता दिया, छोटी संख्या बताइए, 150 आ गई। अब बड़ी संख्या बताना है जैसे, तो बड़ी संख्या देखो, छोटी संख्या कितनी आ गई 150, 150 में 760 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो कितनी आ गई 0, 6, 5, 11, 7, 1, 8, 9, 910, यही उत्तर हो गया। इस तरह करते हैं। और देखो, देखो इसमें देखो, ये बीच में जो होता है, जो भाज्य होता है, और ये भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है, ये भागफल होता है, जितनी बार जाता है शेषफल नीचे बचता है। तो क्या फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब भाग के लंबी विधि पर प्रश्न यही होता है। अब देखो, हमने मान लिया कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, तो छोटी संख्या 25 होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 25 में 10। हम मान लेते छोटी संख्या 10 होगी, तो 10 + 10 हो जाती। तो इसी तरह मान लिया, माना छोटी संख्या यक्स है, तो बड़ी संख्या का दो संख्याओं का अंतर 760 है, तो 760 ही प्लस कर दिया इसका अंतर। तो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यक्स है, इससे भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में यक्स प्लस 760 से, तो क्या है, तो भागफल 6 आता है, भागफल 6 आता है, से 10 बचता है। तो इनमें से छोटी संख्या बताई, तो माना छोटी संख्या यक्स है, तो बड़ी संख्या x प्लस 760 हो गई। अब देखो क्या होता है, भाज्य सूत्र से क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, देखो देखो यही तो है भाज्य, तो जिस भाज्य हो गई, और भाजक भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 10 आया। तो यक्स यक्स के पास देख करते हुए 6x हो गया, तो 6x और ये यक्स एक कैती कर दिया 6x। अब यहाँ जाता है बराबर की इस तरफ, तो माइनस एक्स हो जाता है, तो 6x में एक एक्स गया 5x, और ये 10 इस तरफ आ गया, तो माइनस का हो गया। 760 में 10 घटाओगे 750 आएगा, बराबर 5x, तो 5x, तो x बराबर ये गुणे में है, अब भागे में जाएगा, तो 5 से ये काट दिया, तो 150 बार गया। तो छोटी संख्या 150 आ गई, बड़ी संख्या देखो, अब 150 यहाँ रखोगे और 760 जोड़ दोगे तो 910 हो जाएगी। तो इस तरह कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद देखो, अब एक सवाल और, अब एक सवाल तुम्हें करना है। देखो, अब मान लिया दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल 7 आता है, और तथा शेष 15 बचता है। तो इनमें से छोटी संख्या, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। अब इस बार बड़ी संख्या बताना है, चाहे जो बताओ उसी तरह करना है, तो बड़ी संख्या बताना है। अब देखो इसमें सॉल्यूशन लिखा रहने दो। अब देखो, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। अब दो संख्याओं का अंतर हमें 1365 होना है, तो मान लो छोटी संख्या यक्स हो गई। तो देखो, अब बड़ी संख्या, तो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, देखो दो संख्याओं का अंतर 1365 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो यक्स में वही 1365 क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब देखो सूत्र से क्या होता है, अब देखो, अब देखो, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है,
और जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या यक्स हो गई, इससे भाग दिया जाता है किसमें, बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या में देखो 1365 दे दिया गया, तो भागफल 7 आता है। तो देखो भागफल 7 आ गया और शेष कितना बचता है, तो शेष देखो शेष कितना बचता है, तो शेष 15 बचता है। ठीक, तो अब तुम जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। देखो भाज्य देखो किसका, बीचों बीच है, तो बीच का पद क्या होता है, तो यही भाज्य होता है यक्स प्लस 1365 बराबर। अब देखो भाजक क्या होता है, भाजक देखो ये है, ये देखो भाजक है, ये भागफल है, तो इसका गुणा होगा, तो भाजक गुणे भागफल कितना है, 7 है देखो, और प्लस शेषफल 15 होता है। तो अब देखो यक्स प्लस 1365 बराबर 7x प्लस 15। तो अब देखो यक्स के पद एक साइड कर दो और अंक के साइड देखो, ये 1365 है, तो 1365 में यहाँ के लिए ताओ माइनस का 15 हो जाएगा, तो 7x, इधर ये यक्स है, यहाँ आएगा तो माइनस का यक्स हो जाएगा। 1365 में 15 घटाओ तो क्या आएगा, 1300 आएगा कि 1350 आएगा, बराबर 7x में 1x घटाओ तो 6x आएगा। अब यक्स बराबर तो 1350 बटे कहे में ये 6 है, तो बटे 6 हो जाएगा। अब देखो 6 का भाग दो, 6 से काटोगे इसे, 6 दूनी 12 और 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30 हो गया, तो यक्स बराबर 225 हो गया। अब यक्स बराबर 225 हो गया, तो अब देखो इसमें क्या है, अब यक्स बराबर देखो 225 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, तो ये क्या है, ये छोटी संख्या निकल आई छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 225 हो गई। अब बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या देखो ये है यक्स, इसी में 225 में यक्स का मान तो 225 है, 1365 और जोड़ दो 1365, तो 5 5 10, 6 2 8 1 9 और 3 2 5 1 1590, ये बड़ी संख्या हो गई। तो इस तरह करते हैं। अब देखो एक और सवाल देखना है, अब देखो क्या है क्वेश्चन, देखो भाग के एक प्रश्न में, अब देखो सवाल, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना तथा शेष का 3 गुना है, तथा शेष का 3 गुना है, तथा शेष का 3 गुना है यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष का 3 गुना है, यदि शेषफल 30 हो, यदि शेषफल
30 हो तो भाज्य बताइए। भाग के एक प्रश्न में भाजक। अब देखो, हम फार्मूला पढ़ते हैं, बताया था क्या होता है, भाज्य बराबर क्या पढ़ा था, भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्या लिखा है, देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाजक ये है, भागफल का 5 गुना है, तो भाजक जो है, भागफल का क्या है, जो भाजक है ये भाजक है, ये भागफल का 5 गुना है, किसका, भागफल का 5 गुना है, और तथा शेष का 3 गुना है। ये जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है और शेष का 3 गुना है। तो जब शेष का ये भाजक जो है शेष का 3 गुना है, तो यदि शेषफल 30 हो, अब मान लिया ये शेषफल 30 है, देखो शेषफल 30 हो तो भाज्य बताइए। अब शेषफल 30 है, शेषफल क्या है, 30 है, जब शेषफल 30 है तो भाजक कितना है शेषफल का, देखो लिखा है शेष का 3 गुना, तो शेष का 3 गुना कितना होगा, 30 3 90। अब 90 हो जाएगा भाजक। अब जब 90 भाजक हुआ है तो भाजक भागफल का लिखा है, भागफल का 5 गुना है, तो भागफल का 5 गुना, तो ये कितना आएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो 18 भागफल हो गया। इस तरह देखो लिखा भी है, एक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, ये भाजक है, ये भागफल का 5 गुना है, ये भागफल का ये 5 गुना है भाजक। अब फिर कहता है तथा शेष का 3 गुना है, जो भाजक है तो शेष का 3 गुना है, तो शेष 30 है तो शेष 30 है, इसका 3 गुना 30 3 90 भाजक हो गया। तो अब भागफल कहता है 5 गुना है, तो 5 गुना, तो भागफल का 5 गुना क्या है, भाजक है, तो 5 गुना 18 पंचे 90, इसलिए 18 ये क्या है 90, 5 गुना हो गया। तो अब गुणा करके जोड़ दो, बस उत्तर आ जाएगा 18 ना, 18 नहीं ना, 162, जीरो है तो जीरो प्लस 30 है तो बराबर 1650, तो यही भाज्य हो गया। यही बताना था, यही बताना था हमें, भाज्य में यही बताना था। तो देखिए इसी तरह करते हैं, एक प्रश्न और करना है, इसके बाद अगली राइडिंग चालू होगी। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, देखो भाग के, इसी में कर दो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भागफल का कितना है 4 गुना, तथा शेष का 3 गुना है। यदि शेषफल 24 हो तो 24 हो तो भाज्य बताइए। तो अब बताओ, अब देखो भाग के एक प्रश्न में अब भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना, तो ये भाजक है, ये भागफल का कितना है, ये भागफल का 4 गुना है, तथा शेष का 3 गुना। अब देखो भाजक है
शेष का कितना है, 3 गुना है। अब 3 गुना है तो देखो भाजक भागफल का 4 गुना है, और जो भाजक है वो शेष का कितना है, 3 गुना है। यदि शेष फल कितना दिए है, देखो शेष फल 24 है। अब तो 24 है तो शेष का 3 गुना है, क्या है 3 गुना भाजक, तो 3 गुना कितना होगा, तो बताओ 3 गुना कितना होगा। 24 का गुना 3 में करोगे तो कितना आएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 7 72, और भागफल का कितना है 4 गुना, तो 4 गुना कितना होगा, 18 चौको 72, तो 18 दूनी 36, और 18 दूनी 36 हो गया, और 18 सत्ते क्या हुआ 126, और 3 129 प्लस 24 बराबर 6 4 10, 9 2 11 1 12, और 2 1 3, 1320 हो गया। तो इस तरह के प्रश्न इस तरह कर लेते हैं। जब भाग के एक प्रश्न में भाजक, देखो भागफल का कितना गुना, भागफल का 4 गुना है, क्या भाजक है। फिर कहता है शेष का 3 गुना, तो देखो से भाजक जो है शेष का कितना है, शेष का कितना है 3 गुना है। तो इस तरह तो शेष फल 24 है, तो 24 का 3 गुना 72 भाजक हो गया, और 72 का ये 4 गुना, 72 भागफल का 4 गुना है, तो 18 चौको 72 4 गुना हो गए, इनका गुणा कर लो बस। और देखो अब सेकंड, जब प्रश्न में जब प्रश्न में जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, जब प्रश्न में दो बार भाग देने की शर्त हो, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो तब क्या होता है। तो इसके पहले विशेषता लिखो, इसमें विशेषता क्या होती है। जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो, प्रश्न में जब 2 बार भाग देने की शर्त, ऐसे प्रश्न में पहला भाजक ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है, और इस प्रकार के प्रश्न में दूसरे स्थिति का शेष पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। मान लो पहला भाजक दूसरे भाजक से विभक्त होता है,
और इस प्रकार के प्रश्न दूसरे स्थिति का शेष पूछा जाता है। एक नोट लिखो और नोट लिखो, इसी में नोट लिखना, नियम लिखो, नियम, नोट नहीं नियम लिखो। दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग देते हैं, ये नियम है। ठीक है, देखो क्वेश्चन के उससे समझ में आएगा क्या कह रहा है। किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 30 बचता है। किसी संख्या में किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 30 बचता है। किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 30 बचता है। यदि उसी संख्या में यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? तो शेष कितना बचेगा? अब देखो, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर, अब मान लो कोई संख्या है, हमने 69 से भाग दिया, ये 69 है, ये एक संख्या है। अब देखो ये संख्या है, किसी संख्या में संख्या लिख लिया, 69 से भाग देने पर तो शेष 30 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें, देखो यदि उसी संख्या में, देखो संख्या वही रहेगी, संख्या चेंज नहीं होगी, तो 23 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, ये पूछ रहा है। अब हमने पढ़ा है ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होगा। देखो पहला भाजक ये है, अब देखो दूसरे भाजक से 23 कट रहा है, 69 कट रहा है, दूसरे भाजक से विभक्त होता है, दिखाया है। इस प्रकार के प्रश्न में दूसरे स्थिति का शेष पूछा जाता है। ये दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। पहले शेष में, पहला शेष कहाँ है? पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग देते हैं, दूसरा भाजक ये है। अब पहला शेष 30 ये बच रहा है, इसमें इसका भाग दे दो, बस उत्तर निकल आएगा। तो देखो किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 30 बचता है। जब शेष में 30 बचता है तो 30 तो आ गया, और दूसरे भाजक से भाग देते, दूसरा भाजक कहाँ है? ये देखो 23 से भाग देंगे तो 23 से भाग दे दो, तो 23 से करना, 23 कितना आ गया? 10 में 3 गए 7, यही आंसर हो गया।
2 बार प्रश्न पूछा किसी संख्या 69 से भाग देने पर शेष 30 बचता है। जो 30 बचता है, एक बार भाग दिया 30 बचा, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दे तो 23 का जो शेष बचता है उसी में भाग दे देते हैं बस। और ये ज़रूरी है कि ये जो दूसरा भाजक, पहला भाजक जरूर कटेगा दूसरा भाजक से, बस इस तरह कर लेते हैं। नोट देखो, नोट करना है। ऐसे प्रश्न में यदि संख्या के n गुने या संख्या के वर्ग पर पूछे, ऐसे प्रश्न में यदि संख्या के n गुने n गुने या संख्या के वर्ग मान लो इसमें n गुने या संख्या के वर्ग पर प्रश्न पूछ रहा है, देखो यदि ऐसे प्रश्न में यदि संख्या के n गुने या संख्या के वर्ग पर प्रश्न पूछे तो देखो एक सवाल और, किसी संख्या में 105 से भाग देने पर 105 से भाग देने पर शेष 25 बचता है। शेष 25 बचता है यदि उस संख्या के के 5 गुने में 35 से भाग दें, 35 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? तो शेष कितना बचेगा? किसी संख्या में 105 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? शेष 25 बचता है। अब देखो यदि उस संख्या के 5 गुने में, किस संख्या के 5 गुने में, अब उस संख्या देखो मान लो यदि किसी संख्या में 105 से क्या करें, 100 संख्या है, यदि किसी संख्या में 105 से भाग दें तो शेष कितना बचता है? तो शेष 25 बचता है। यदि उस संख्या के 5 गुने में 35, अब ये संख्या का क्या करोगे? संख्या का 5 गुना, तो संख्या का 5 गुना किया। यदि उस संख्या के 5 गुने में 35 से भाग दें तो 35 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? तो शेष कितना आएगा ये पूछ रहा है। यदि किस संख्या में 105 से भाग देने पर किस संख्या में 125 से, यदि उस संख्या के 5 गुने में 35, बताओ इस संख्या में 5 गुने, तो 5 का गुणा संख्या में ना करके हम किस में कर देते? इस शेष में कर देते हैं और 35 से क्या कर देते हैं?
भाग कर देते हैं, बस वही उत्तर आ जाता है। हम संख्या कहाँ ढूंढेंगे? तो शॉर्ट मेथड करने के लिए तो यही तरीका है इसका। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो 35 से भाग देंगे किसी में, उस संख्या के, देखो संख्या के 5 गुने में नहीं, इसमें शेष के 5 गुने, तो 25, अब 5 दूनी 10, 2 बार 125 में हमें भाग देना है। तो कितना आएगा? 35 त्याई 105, 5 में 5 0 2, तो यही शेष बचता है। बस इस तरह कर लेते हैं इसको। देखो यदि संख्या के n गुने या संख्या के वर्ग से प्रश्न पूछे तो वो जो शेष बचता है, तो शेष में ही क्या करेंगे, उसका गुना या n गुना या जो कहे तो उसमें गुणा करके जो दूसरा भाजक होता है उससे भाग दे देते हैं, जो शेष बचता है वही उसका उत्तर हो जाता है। तो इस तरह कर लेते हैं। तो इस तरह सवाल करते हैं। अब इसके बाद अब देखो